तो देखिए, ये तो आपने गुजरात की तस्वीर देखी, लेकिन गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी बाढ़ जैसे हालात हैं और यहां भी हालात बेहद खराब दिखते हैं। आपको सबसे पहले हाल कटनी का दिखाएंगे। यहां नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कई गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। घर में रखा सामान, अनाज, सब कुछ पानी में बर्बाद। बाढ़ग्रस्त गांव में लोग परेशानियां किस तरह से झेल रहे हैं, जरा तस्वीरें आप देखिए। न खाने के लिए अनाज बचा है उनके पास और ना ही रहने के लिए आशियाना। कछाड़ गांव में नवभारत की टीम पहुंची तो हालात डरा देने वाले मिले। गांव में हर दूसरा घर बाढ़ की बर्बादी को बयां करता है। बताया जा रहा है कि बादल फटने से गांव में बर्बादी आई है। कटनी जिले के करीब 100 गांव में सैलाब की वजह से हालात कुछ इस कदर बिगड़े हैं। यहां लोग त्राहिमाम। इलाके की बेकलुंड नदी जिसमें सैलाब आया, इसने कई इलाकों में तबाही मचाई। कई गांव पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। 5000 से ज्यादा लोग रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट। जिले का जो छोटा कछार गांव है वो तो सिर्फ एक वानगी भर है ये बताने के लिए कि नुकसान कितना हुआ है क्षेत्रों में। ऐसे दर्जनों नहीं, करीब 100 से ज्यादा गांव क्षेत्र में प्रभावित हुए हैं। मैं आपको बताऊं, छोटा कछार गांव में जो नुकसान हुआ है, तमाम एक छोड़कर दूसरा हर घर धराशायी होता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन से मैं कहूंगा उनके पीछे पहले वो दिखाने की कोशिश करें। वहां पर देखिए आप, तमाम जो मकान हैं वो धराशायी हो चुके हैं। हर दूसरा मकान, यहाँ देखिए आप, इस छत से नीचे हम आपको दिखाएं, ये 2 कच्चे मकान थे, ये भी धराशायी हो चुके हैं। ये मकान पूरी तरह से पानी के जब बहाव में की जद में आया तो जमीन पर लेट गया और उसके सामने और 2-3 मकान और देखिए आप, कच्चे मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और लोग छतों पर शरण लिए हुए थे कुछ लोग उस वक्त, लेकिन उस वक्त मंजर इतना भयावह था कि लोगों को यहाँ से भागना पड़ा किसी भी तरह। और गनीमत ये रही किसी की जान नहीं गई, नुकसान लेकिन सबका हुआ है। और इस गांव में 60 से ज्यादा मकान धराशायी हो चुके हैं। ऐसे दर्जनों और करीब 100 के करीब गांव बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ के लोगों से हम बात कर लेते हैं। दादा, आपको कितनी उम्र है आपकी? मेरी 66 साल की उम्र है। 66 साल से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं। कभी देखी ऐसी तबाही? कभी सर मैं नहीं देखा ऐसी तबाही। हाँ। जैसी तबाही इंसान हाँ, तबाही कभी नहीं देखा मैंने। हाँ। इतनी मेरी क्षति आई कभी। क्या हुआ था उस टाइम पे? उस टाइम पर ये हुआ था कि नदी की बाढ़ आई और निकलते निकालते रोटी भोजन बने हैं। हाँ। अब भोजन नहीं निकाल पाए। हाँ। अब बाढ़ कमर से आ गई। तो ये देखिए आप, पॉलीथीन के साथ अनाज को बचाने की कोशिश की गई है। तो ये छतों पर इसी तरह से चावल हो, गेहूं हो, लोगों ने डाल रखे हैं ताकि जो इनकी जीविका है उसको सहारा मिल सके। लेकिन कहा जा सकता है कि पानी में सब कुछ सड़कर खराब ही हो जाएगा अगर ये बारिश लगातार जारी रहेगी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कितने गांव हैं, कितने क्षेत्र में कितने घर हैं जो गिर गए हैं? कम से कम 1000 की मतलब वो बस्ती है। 1000 में बहुत मकान, 10 मकान बाकी होंगे, बाकी पूरा गिर गया। पूरे गिर गए मकान? कच्चे मकान तो सबरे गिर गए? सबले गिर गए सर। अच्छा। और उनको आज के खाने के लिए मतलब कुछ नहीं है, सब रोड पे भाग रहे हैं। हाँ। छत्ता लगा अपने हाँ। जो मतलब छत है उसके ऊपर। कैंपों में शरण लिए, कैंप लगाए गए सरकार के द्वारा मदद के लिए, जो कैंप में लोग जा रहे हैं। हाँ, वो पानोमरिया में वो क्या बोलते हैं उसको, ग्राम भवन में रहते हैं। 200 लोग यहाँ से चले गए हैं। अच्छा। बच्चे लेके। तो ये मंजर है यहाँ पर कुल मिलाकर क्षेत्र में कि बर्बादी का जो आलम है वो तस्वीरों में हम सिर्फ दिखा सकते हैं और उनकी जो सच्चाई है वो बयां शब्दों में शायद नहीं की जा सकती, क्योंकि दादा का ये कहना है कि 66 साल में पहली बार उन्होंने ये तबाही देखी है और जब इस तरह का स्थिति यहाँ पर थी उस वक्त कोई आ ही नहीं सकता था। टाइम्स नाउ, नवभारत और टाइम्स नेटवर्क यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तबाही के बाद की जो तस्वीरें हैं उन्हें एक एक कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे तमाम घर इस क्षेत्र के गिर चुके हैं, लोग बर्बाद हो चुके हैं, लोगों का संपत्ति का नुकसान हुआ है। बस गनीमत ये रही किसी की जान नहीं गई। 5000 से ज्यादा लोग अलग अलग कैंपों में शरण लिए हुए हैं। कैमरामैन पंकज द्विवेदी के साथ गोविंद प्रताप गुर्जर, टाइम्स नाउ।